Today topic is instant messaging. Normally the meaning of instant is at a time. मतलब आप जो मैसेज एट ए टाइम आप उसको सेंड कर सकते हो, वो आपकी कौन सी मैसेजिंग होती है? इंस्टेंट मैसेजिंग। लाइक दैट आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं करंट टाइम पर ही उस मैसेज को आपके डाटा को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो जो सर्विस हम वो यूज़ करेंगे उसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग बोलेंगे। लाइक दैट आपके फ़ोन में होता है एसएमएस सर्विस। आप किसी को भी मैसेज सेंड करते हो अपने फ़ोन से, बाय कॉन्टैक्ट नंबर आपका होना चाहिए, तो किसी को आप एसएमएस सेंड करोगे वो एट ए टाइम जाएगा वहाँ पर। सेकंड इज़ वीडियो कॉलिंग। आप किसी को वीडियो कॉलिंग करते हो एट ए टाइम वो रिस्पॉन्स देता है, तो वो भी इंस्टेंट हुआ। एसएमएस भी आपका इंस्टेंट आ गया इसके अंदर। ऐसे ही आप अपनी आप चैट करते हो किसी के साथ किसी भी सोशल मीडिया पर, वो भी क्या कर रहे हैं? इंस्टेंट मैसेज सेंड कर रहे हैं एट ए टाइम। सेंड एंड रिसीव एनी मैसेज एंड डाटा, तो हम उसको इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं। आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होंगे। लाइक दैट आपका जो सॉफ्टवेयर है वो है गूगल टॉक, याहू मैसेंजर। ये ऐप्स हैं आपके जो आपको इंस्टेंट मैसेजिंग में हेल्प करते हैं। याहू मैसेंजर और भी हैं आपके ऐप्स जो आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग में एट ए टाइम जो भी आप सेंड और रिसीव करो मैसेज या डाटा, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आपके एसएमएस उसी के अंदर आते हैं और आपकी चैट्स भी। तो ऐप्स में लाइक दैट गूगल टॉक और याहू मैसेंजर और भी ऐप्स हैं जो आपको इंस्टेंट मैसेज रिसीव और सेंड करवाते हैं। नेक्स्ट आपको गूगल टॉक में आप कैसे रिसीव कर सकते हो? आपकी वही ईमेल आईडीज़ आपकी होनी चाहिए, यूज़र नेम आपके होने चाहिए। तो वही सिंपल फॉर्मेट है, आपको बस एक बार रीड करना होगा। पिक्स में आपको इसकी सेंड करूँगी टॉपिक के। इंस्टेंट मैसेजिंग में सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के नेम्स लर्न करने हैं और उसमें आपका एग्जांपल कौन सा है कि आपका इंस्टेंट मैसेजिंग आपको पता चल गया है कि होता है क्या है, लेकिन उसके साथ उसको कैसे करना है वो चीज़। इसके बाद आता है आपका ब्लॉग। ब्लॉग को सिंपल फॉर्मेट में बोलेंगे डायरी। नॉर्मली कुछ पर्सन्स को डायरी लिखने की आदत होती है, तो ब्लॉग भी कुछ वैसा ही फॉर्मेट है आपका। वो आप इसको आप ऑनलाइन डायरी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डायरी भी बोल सकते हैं। इस डायरी में आपके कुछ भी टॉपिक जिसके ऊपर आप ब्लॉग, मतलब जो टॉपिक आप यूज़ करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हो, उसके अपनी पर्सनल कमेंट कुछ करना चाहते हो, वो उससे रिलेटेड वीडियोस एंड इमेजेस आप सेंड कर सकते हो। ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है। ऑनलाइन ब्लॉग के लिए भी पहले आपको ऑफलाइन एक डाटा टाइप करना होगा, देन आप उसको ऑनलाइन शेयर कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन ब्लॉग की, वहाँ शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन शेयर नहीं करना है, सिर्फ ऑफलाइन आपको एक डायरी के फॉर्मेट की तरह उसको रखना है, तो ऑफलाइन भी कुछ साइट्स हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। ब्लॉग में सिर्फ इतना ही कि एक डायरी के फॉर्मेट की तरह होता है, जैसे हम अपनी पर्सनल डायरी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंटरनेट सिक्योरिटी। सबने इसके बारे में सुना है, वॉर्म, वायरस, स्पैम, ट्रैश। तो आपके जो भी वायरस वगैरह हैं या आपकी जो भी फाइल करप्टेड हो रही है, उन सभी की सिक्योरिटी के लिए जब हम ऑनलाइन होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको सिक्योर रखने के लिए जो हम एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? इंटरनेट सिक्योरिटी। कि आप इंटरनेट में सिक्योर कैसे रख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सर्च करते हैं कि इनकी वजह से होता क्या है। अगर आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, आपके सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाए तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फाइल्स हैं वो करप्टेड हो जाएंगी, डुप्लीकेट फाइल क्रिएट हो जाती है, शॉर्टकट क्रिएट हो जाते हैं आपकी फाइल्स के। आप उसको डिलीट भी करोगे तब भी उसका शॉर्टकट
बनने स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक दैट आपके अगर ड्राइव सी है, ड्राइव सी में अगर आपने कोई फोल्डर क्रिएट किया तो फोल्डर का एक और डुप्लीकेट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा या फिर उसका शॉर्टकट क्रिएट होगा। फाइल आपकी करप्ट हो जाएंगी, डुप्लीकेट फाइल उसकी क्रिएट कर देगा, उसके शॉर्टकट्स भी क्रिएट। करप्टेड मीन्स एरर शो करेगा आपकी फ़ाइल का, ओपन नहीं होगी। आप क्लिक तो करोगे लेकिन वो ओपन नहीं करेगा उस फाइल को करप्टेड कर देगा। और आपकी जो आपकी विंडो है वो भी आपकी अनइंस्टॉल हो सकती है इसके अंदर, मतलब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अनइंस्टॉल हो सकता है, इसकी वजह से उसको भी प्रॉब्लम्स होंगी। आपका पर्सनल डाटा भी उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तो इंटरनेट सिक्योरिटी में पहले इसके बारे में। अब इंटरनेट सिक्योरिटी में हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फायरवॉल मीन्स अगर आपको कोई वेबसाइट आप चाहते हो कि उस वेबसाइट पर वायरस जो आ रहे हैं वो वेबसाइट आपके उस कंप्यूटर में ओपन ना हो, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी अनऑथराइज्ड जो भी वेबसाइट्स हैं वो आपके कंप्यूटर में ओपन हो, तो जब आप फायरवॉल लगाते हो तो फायरवॉल की हेल्प की वजह से यहाँ पर आपके जो आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उस पर एक रेड लाइन में कुछ इस टाइप में वेबसाइट के आगे ये रेड लाइन में होगा आपका कुछ इस टाइप में एक आपको सिंबल शो होगा इन रेड कलर, वो भी आपके हाइपरलिंक के ऊपर। मीन्स जहाँ ये चीज़ हो रही है वहाँ आपका फायरवॉल है जो क्या कर रहा है, अनऑथराइज्ड डाटा को, जो आपका डाटा है कोई भी लिख देते हैं हम, वायरस ही लिख देती हूँ मैं, तो ये क्या करेगा अगर वो आ रहा है आपके कंप्यूटर में यहाँ पर तो फायरवॉल को क्या करेगा, उसको वापस रिटर्न कर देगा, वो साइट को ओपन ही नहीं करेगा। एंड सेकंड आप इसमें कर सकते हो कि आप बैकअप रखना चाहिए आपको अपने डाटा का, बैकअप डाटा, जैसे कि हम अपने फ़ोन में बैकअप या रिस्टोर करते हैं अपने डाटा को, सिमिलर आपके कंप्यूटर और पीसी इसमें भी वैसा ही होगा, रिस्टोर डाटा। इनक्रिप्शन डाटा, एक ऑथराइज साइट्स के अंदर ही आपका जो डाटा है वो स्टोर रहेगा, उसको आप बार बार मतलब अनऑथराइज्ड वेबसाइट से आपको वो लिंक ओपन ही नहीं करना है, आपको जो वेबसाइट है वहीं से वो ओपन करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मेन है। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए जो आपने 9th क्लास में भी रीड किया था। अल्फ़ाबेट मतलब आपके A to Z, सेकेंड इज़ नंबर 0 to 9 एंड थर्ड इज़ आपके सिम्बल्स, कोई भी सिंबल। अब अगर मैं पासवर्ड रखती हूँ अपना सिर्फ अल्फ़ाबेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो पासवर्ड की लेंथ है वो 8 करैक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए, मोर देन 8 करैक्टर्स, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके करैक्टर टाइप होंगे 8 से ज़्यादा उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, उसको हैक करना या तोड़ना उतना ही मुश्किल है। अगर आप सिंपल अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हो, नंबर और सिंबल यूज़ नहीं करते हो पासवर्ड में, तो ये आपका वीक पासवर्ड होगा। वीक कैसे? आपने A to Z ही टाइप की है तो इनको आगे पीछे सीक्वेंस में लाकर मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ। और नॉर्मली जो हम अपना पासवर्ड है अपनी डेली लाइफ या रूटीन से रिलेटेड ही हम अपना रखते हैं, तो इसको हैक करना इजी है। सेकंड इज़ नंबर में भी सिमिलर है कि आप 0 to 9 टाइप करोगे वो नंबर्स, तो ये भी आपका वीक पासवर्ड है। लाइक दैट अगर किसी ने 0 1 2 3 4 5 रखा है, ठीक है, तो ईजी है। अगर मैं 1 0 2 3 4 5 अलग अलग फॉर्मेट भी यूज़ करूँगी तब भी इसको हैक करना इजी रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 9 आपके 10 डिजिट ही यूज़ हो रहे हैं जिनको आगे पीछे करने से पासवर्ड हैक किया जा सकता है। ऐसे ही आपका लास्ट है सिंबल्स का भी इजी है। अगर आपने सिंबल्स को वो किया तो आपकी आईडी को हैक करके नॉर्मली उसको भी ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं अपना रखती हूँ अल्फ़ाबेट भी मैं रख देती हूँ लाइक दैट रोहन 1 2 6 4। अगर मैं कुछ ऐसा पासवर्ड रखती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अल्फ़ाबेट भी आ रहा है, सेकंड सिंबल भी यूज़ हो रहा है और थर्ड नंबर भी यूज़ हो रहा है, तो इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हाँ, पासवर्ड कभी भी आपके जो ईमेल कॉन्टैक्ट है या आपकी ईमेल डिटेल्स हैं, आपकी जो मेल की डिटेल्स हैं, कभी भी उनसे मैच नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जितना ज़्यादा वो मैच करेगा उतना ज़्यादा उसको ब्रेक करना ईजी रहेगा। तो कभी भी पासवर्ड वैसा नहीं रखना है, आप कहीं और स्टोर करके उसको रख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल यूज़ करो, लेकिन आपकी ईमेल आईडी में या आपकी मेल आईडी में आपके कोई भी बायोडाटा है उसके अंदर वो सिमिलर मैच नहीं होना चाहिए, या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है उसके अंदर। तो आपका जो पासवर्ड है वो हैक करना ईजी नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब इसके बाद आता है कि अब इंटरनेट सिक्योरिटी तो हमने पढ़ लिया कि उसके अंदर हमें क्या क्या अपना वर्क करना है और किस वे में करना है। इसके अंदर एक लास्ट लिख देते हैं हम एंटीवायरस। ये कुछ आपके एंटी स्पेवे भी लिख देते हैं। ये कुछ आपके सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड हो रहे हैं जो क्या करते हैं, वायरस को ट्रैक करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड वे में कोई डाटा एंटर ना हो। इसमें एक और डाटा है, डोंट ओपन any data in unauthorized वेबसाइट। आपको कभी भी, जैसे कि हमारी जीमेल है या वो आपके ऑथराइज साइट्स हैं, तो आपको अनऑथराइज इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और ठीक है उस पर इंफॉर्मेशंस हैं लेकिन वो अनऑथराइज साइट्स हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं है और ना ही उसके बारे में प्रॉपर वे में कुछ बताया गया है। तो आपको क्या करना है कि उनसे अपनी वेबसाइट को ओपन नहीं करना है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। डोंट शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। लाइक दैट आपके सोशल मीडिया है, वहाँ पर आपको कुछ बता दिया था कि कुछ सर्वे चल रहा है, तो आपको क्या करना है, वहाँ कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, कुछ भी वो मांग सकते हैं, आपकी बैंक डिटेल से रिलेटेड कुछ भी आपको शेयर नहीं करना जब तक आप श्योर नहीं हो उस वेबसाइट के बारे में। तो आपको शेयर नहीं करनी है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट पर जिसके बारे में आपको नहीं पता है। एंड थर्ड, डोंट इंस्टॉल एनी applications from unauthorized वेबसाइट। कई बार क्या होता है कि आप कुछ ऐप्स इंस्टॉल करते हो, लाइक दैट आप गूगल के नॉर्मली आपको प्ले स्टोर से ही अपनी ऐप्स जो हैं वो इंस्टॉल करनी है, लेकिन कई बार क्या होता है गूगल या किसी भी वेबसाइट पर जाकर हम ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, वो आपका रॉन्ग है। कई बार क्या होता है कि वो एप्लीकेशन किसी ऐसी वेबसाइट से होते हैं जहाँ से आपके जो जैसे ही वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में आएगा तो वो उसको ट्रैश कर सकता है, या आपके जितने भी पर्सनल डाटा है उसको हार्म पहुँचा सकता है, वायरस आ सकता है उसके अंदर। लाइक दैट आपके पास जब भी आप अनऑथराइज्ड किसी वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशन ऐप या कुछ भी डाउनलोड करते हो तो आपको एक मैसेज क्रिएट होता है, मैसेज आएगा आपको, दिस विल harm your मोबाइल या पीसी। फिर भी हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि वहाँ से क्या होता है, वायरस आ सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसी वेबसाइट को कम ही यूज़ करें। तो नॉर्मली आपके कुछ ट्रिक्स हैं जो आपकी हेल्प करती हैं आपके इंटरनेट सिक्योरिटी में। आप जाते हैं इसी के अंदर इंटरनेट ट्रांजैक्शन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मीन्स कोई भी चीज़ को परचेज या सेल करना या डेबिट या क्रेडिट करना अमाउंट्स को, वो क्या होती है हमारी इंटरनेट ट्रांजैक्शंस। इंटरनेट ट्रांजैक्शन में जैसे आपका रहता है पेइंग बिल्स, आप बिल पे कर सकते हो, ट्रांसफ़र अमाउंट, आपको अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, वो आपका इसके अंदर आ जाता है। थर्ड इज़ सेल एंड बाय, कुछ भी आपको ख़रीदना है बेचना है वो आपका किसके अंदर आता है, इंटरनेट ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो अब इसकी कुछ ऐप्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लेती हूँ फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन या कुछ भी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो,
परचेज़ कर सकते हो कुछ भी ऑनलाइन। ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हो कुछ भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ट्रांजैक्शंस। सेकंड हम ले लेते हैं IRTC। आपका जो रेलवेज़ की बुकिंग है, रेल की बुकिंग है, ठीक है, और जो भी आपको बुक करना है, कुछ भी कैंसिल करना है, वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना और आपकी बुकिंग कैंसिल और बुकिंग हो सकती है। थर्ड आप ले सकते हो रेड बस, बस की बुकिंग करना, सिमिलर कैंसिल करना या बुकिंग करना। रेड बस के अलावा आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे आपका है उबर, ओला कैब्स। तो ये सारे आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सिस्टम है जिसके अंदर आप परचेज़ कर रहे हो। जैसे फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज़ किया, IRT से मैंने क्या किया कि अपनी जो बुकिंग है, जो कैंसिल करना है या करनी है, वो सब इससे हुआ। मतलब मैं बुकिंग भी कर सकती हूँ, मैं परचेज़ भी कर सकती हूँ। पेइंग बिल्स में PSPCL, नॉर्मली जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं आप उनको भी पे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आपका जैसे है पेटीएम क्या होता है, इसमें आप क्रेडिट और डेबिट कर सकते हो, अमाउंट को रिचार्ज कर सकते हैं हम इसके अंदर। एंड इसी के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, रिचार्ज बिल्स, ठीक है, क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं इसके अंदर, या ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अमाउंट को, या बिल्स भी पे कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपकी जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो आपकी यूज़ हो रही हैं, ये क्या है, आपके इंटरनेट ट्रांजैक्शंस की कुछ साइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। ये बता रहे हैं कि आप इन साइट्स पर जाकर क्या कर सकते हो इंटरनेट ट्रांजैक्शन के अंदर। मींस आप अपने बिल्स को पे सकते हो, कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो अमाउंट, किसी चीज़ को खरीद या बेचा जा सकता है उसके अंदर। और इसी में ही नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि आपका जो फ्लिपकार्ट है और IRTC है, इसके फॉर्म्स को कैसे फिल किया जा सकता है और कैसे आप अपनी ईमेल साइट्स वगैरह बनाकर उसको कर सकते हो पे। फर्स्ट ऑफ ऑल पे करने के लिए आपका जो आपकी ईमेल आईडी क्रिएट होना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग रखना है। थर्ड, कुछ डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन वो मांग सकता है उसके अंदर। अगर आप सेल या परचेज़ कर रहे हो तो आपका जो बैंक की डिटेल्स हैं वो भी आपको एंटर करनी पड़ेंगी। अगर आप सेल और परचेज़ करो तब ये दोनों लिंक्ड होंगे, अदरवाइज़ आपकी ईमेल पासवर्ड वगैरह से भी आपका काम इजीली हो सकता है उसके अंदर।